सब ने मेरी राम राम, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी। चुनावी दंगल 2024 के तहत दोबारे तो आ गया थारे गल्या। हमारे गल्या है बादली के विधायक कुलदीप वत्स जी। राम राम जी। राम राम विक्की भाई, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एक मैं शुरू में इब जुकर दिवाली आवे है और जाडा आवे है, उस टाइम पे यो पोल्यूशन जो हरियाणा में आवे है, यो पोल्यूशन तो पहले भी था। इब कुछ साल तो ऐसा क्या हो गया जो हरियाणा के ऊपर लगातार आरोप लगे हैं कि ये सारे जो है हरियाणा की वजह से पोल्यूशन हो गया। विक्की भाई धन्यवाद है। तो देखिए जो इसमें नो डाउट, इसमें एक हरियाणा कोई ज़िम्मेवार नहीं है। एक मैं कह दूँ अकेला पंजाब ज़िम्मेवार है, अकेला दिल्ली है, वो प्रत्येक व्यक्ति, मैं भी इसका ज़िम्मेवार हूँ, आप भी इसके ज़िम्मेवार हो। क्या है, आज अकेले किसान पे बांडा फोड़ देते कि पराली फूँकते हैं। मानता हूँ मैं किसानों ने पराली नहीं फूँकनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जान है तो जान। आज बीमारियाँ जी, अस्थमा है, हार्ट अटैक की कितनी बीमारी आ रही हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, कैंसर की बीमारी आ रहे हैं, तो लोगों ने इस प्रकार से बचना चाहिए। पर अब जनरेटर से छोटी सी बात आप लगाओ, करवा चौथ का त्यौहार था 2 दिन पहले। मुझे ये समझ में नहीं आता ये लोग कैसे पागल हो रहे हैं। करवा चौथ वाले दिन भी कितनी आतिशबाजी हो रही थी। मतलब क्या तो तरीका। आज आप किसी और कंट्री में जाइए, इसमें राजनीतिक लोग ज़िम्मेवार हैं। वो शायद उस दिन इंडिया का कोई मैच था, इस वजह से हो रही होगी। नहीं, इंडिया का मैच नहीं था, हम्म। उस दिन करवा चौथ थी, इंडिया का मैच की वजह से नहीं थी। आज देश के अंदर आप बाहर कंट्री में जाते हो, मैं इस देश के सिस्टम को ज़िम्मेवार मानता हूँ, चाहे इसमें पार्टी कोई हो। आप छोटी सी गली में चले जाओ, बड़े अच्छे साफ-सुथरे रोड पे चले जाओ, आपने कितनी धूल-मिट्टी मिलेगी, कितना रेत मिलेगा। आज हर कंट्री में बड़ी-बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जो कि पूरा डस्टिंग को साफ करते हैं। आज हमारा क्या है, हम चाहे किसान हैं, चाहे हम पढ़े-लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, सब कुछ हर आदमी, कोई ये नहीं देखता कि इससे आपका सेहत का कितना बड़ा नुकसान है। तो एक प्रत्येक व्यक्ति ने इसकी ज़िम्मेवारी लेनी पड़ेगी। जहाँ भगवत मान जी अपनी ज़िम्मेवारी से भाग रहे हैं, या मनोहर लाल जी खट्टर जी अपनी ज़िम्मेवारी से भाग गए, या केजरीवाल जी अपनी ज़िम्मेवारी से भाग गए, या योगी आदित्यनाथ जी भागे, इस ज़िम्मेवारी से भाग नहीं सकते। क्योंकि आज देश में एनसीआर में खासकर जो हालात है, मैं खुद वॉक पे जाता हूँ। अब मैं पिछले 2-3 दिन से वॉक पे नहीं जा रहा, इतनी भारी जलन, इतना भारा पोल्यूशन है। पॉल्यूशन है। ये थोड़ा-सा रुक करांगे, आपने केजरीवाल जी की बात करी, ईडी की तरफ से नोटिस मिला और वो हाजिर नहीं हुए इसके पीछे। देखिए वो तो वो बताएँगे क्यों हाज़िर नहीं हुए, पर एक चीज़ ज़रूर है, ईडी क्या विपक्ष के लिए लोगों के लिए है, या पक्ष के लोगों के लिए भी है? क्या हरियाणा में, क्या मध्य प्रदेश में, क्या महाराष्ट्र में, क्या कोई और स्टेट जो इनकी है, क्या वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? क्या ये विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के अलावा इनके पास क्या है? तो ये कहीं न कहीं ईडी का एक भय दिखा के विपक्ष के नेताओं को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक अगर कोई भ्रष्ट है, चाहे वो किसी पार्टी से, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करो, पर निष्पक्ष। चाहे वो कांग्रेस का है तो कांग्रेस से, बीजेपी का बीजेपी के साथ, आम आदमी का आम आदमी। पर ये नहीं है कि तुम्हारे पास तो वॉशिंग मशीन है, तुम्हारे पास तो साफ-सुथरी छवि के सारे हैं। कांग्रेस में अब मैं पूछना चाहता हूँ, शरद पवार जी के भतीजा अजीत पवार जी, 3 दिन पहले तक उसके ईडी पीछे पड़ रही थी। 3 दिन के बाद जो वो बीजेपी में चले गए, डिप्टी सीएम बन गए, तो दूध के दूल्हे हो गए। क्या ये चीज़ें जिस प्रकार से मुँह देख जो टीका कर रहे हैं, ये देश के लिए और प्रजातंत्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। डिप्टी सीएम की बात करी और कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा जी का ऐलान पहला ही हो चुका है, इसके बारे में पहले बात भी कर चुके हैं। लेकिन क्या उप मुख्यमंत्री का पद आपको लगता है संवैधानिक है? देखिए, ये जो और बना रखी है संवैधानिक है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कौन-सा गलत कर दिया? और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि क्या इन लोगों की आँख में आंगली मार दी, चाहे वो पक्ष है, चाहे वो विपक्ष है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जैसे भई कहा कि मैं एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज को बनाऊँगा, एक एससी समाज को बनाऊँगा, एक बीसी समाज को बनाऊँगा, एक किसी यादव या उसमें से बनाऊँगा। तो क्या इनको ऐसी तकलीफ़ है? मैं तो कहता हूँ जो बीजेपी के नेता या किसी भी प पार्टी के नेता खुल के आएँ कि हाँ, हम ब्राह्मण विरोधी हैं,
हम एससी विरोधी हैं, हम बीसी विरोधी हैं, हम गुज्जर विरोधी हैं, हम यादव विरोधी हैं, हम राजपूत विरोधी हैं, खुल के आए ना फिर सामने वो। सामने आके बोले। अगर वो विरोधी हैं, उनके इतने पेट में तकलीफ हुई है नाम से, तो क्या तकलीफ? क्या क्या मतलब इनमें इनमें कोई काबिलियत नहीं है क्या? ऐसा है ना, 4 बिरादरी के बना दिए, हुँ। बाकी जो बच गए उनमें भी वो होगी, और ये तो एक पूरा एक तरफ तो जातिवाद को बढ़ावा देने वाली बात हुई। कैसे कैसे जातिवाद? एक जाति विशेष के आप मुझे ये बताओ, यूपी के अंदर बनाए बीजेपी ने, क्या था वो? और बना भी रखे हैं अभी भी। क्यों बनाए? वोट की नीति। कांग्रेस कांग्रेस करती है तो जातिवाद, और ये करते हैं तो कुछ है नहीं। क्या ही का जातिवाद है भाई? ये दुष्यंत चौटाला क्यों बना डिप्टी सीएम? किसने बनाया? बीजेपी। फिर हमारे हिमाचल में हमने बनाया ना। तो ये जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं वो 100 की 100 पत्थर की लकीर होती है, और यहाँ पे शस्त्र और शास्त्र और हर छत्तीस बिरादरी का कॉम्बिनेशन होके यहाँ बीजेपी को खदेड़ने का काम करेंगे आप। लोगों ने मन बना लिया, जो ये जातिवाद की बात करते हैं, जो कि धर्म की बात करते हैं, कोई ना कोई ये राजनीतिक इस प्रकार की जो हथकंडे अपनाते हैं, लोगों ने ये मन बना लिया कि भाई इनकी हथकंडों में ना आके इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे लोग, हरियाणा से इनको और देश से खदेड़ने का काम करेंगे। बीजेपी की बात कराएँगे, बीजेपी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो थे धनखड़ जी, उनको आगे प्रमोट कर दिया गया और यहाँ पे एक बीसी कैंडिडेट मतलब नायब सिंह सैनी जी को लेकर आए हैं। क्या ये बीसी वोट बैंक खींचने की राजनीति मानोगे? फिर वही बात आ गई। देखिए, वो इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी को या नायब सिंह सैनी को, हमें हमें इनसे कोई वो नहीं है। आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी थे जब भी कोई दिक्कत नहीं थी। सैनी साहब आए हैं, नायब सिंह जी, जो भी, हमें क्या दिक्कत है? ये लोगों ने अपना मन बनाया है कि हमने क्या करना है। और ये बीजेपी, तो मैं अक्सर कहता हूँ, ये जहरीली पार्टी है। ज़हर के अलावा जात की, धर्म की, राजनीति के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये इस प्रकार की राजनीति करते हैं। हम नहीं कहते, हम ना कोई जातिवाद की बात, सैनी साहब बने, अच्छी बात है। ये लोग, आप लोग कहते हो या मैं इससे इत्तेफ़ाक भी नहीं रखता कि ये वोट बैंक की राजनीति है, क्या है? और जो पार्टी के इनके आपस के फैसले होते हैं, तो वो करेंगे। हम इसका कोई, हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमारा कोई इसके ऊपर बयान नहीं है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कांग्रेस का ग्राफ लगातार उठने लग रहा है। उसका जो कारण हम मानना, हाँ, जिस तरीके से हवा जो बाजार में हो रही है कि भई इस बार जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे। देखिए, ये चीज़ें, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बैठे हैं। दीपेंद्र जी का बहुत लंबा जीवन है अभी, और कांग्रेस का विधायक दल जो चाहेगा तो दीपेंद्र जी भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और आदरणीय उदय भान जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है, 100% बनने जा रही है। और मैं आज आपको एक, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ, आप देखना, आप इतिहास गवाह रहेगा इस बात का, अगर कोई सबसे लंबा इस प्रदेश का अगर कोई मुख्यमंत्री रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी नीति और नीयत है, जिनको उनका एक लचीलापन है, एक प्यार है, एक नफ़रत की बात नहीं करते, एक सबको साथ लेके चलने की बात है, तो दीपेंद्र हुड्डा सबसे लंबे राजनीतिक इस प्रदेश की सेवा करेंगे। यदि कांग्रेस की सरकार आती है, उप मुख्यमंत्री 4 बनते हैं, तो क्या ब्राह्मण समाज से हम ये लगा सकते हैं कयास कि आपका नंबर है? देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, और हमारे जो जो हमारी ज़िम्मेवारी देंगे, मैं तो चाहिए वो वर्कर की ज़िम्मेवारी है, तो मैं वर्कर की ज़िम्मेवारी करूँगा। मैं कोई पद की उसके लालसा में नहीं, जो मेरी पार्टी ज़िम्मेवारी, हाँ, अगर मेरे को बनाएँगे तो मैं 100% बनूँगा। अगर हुड्डा साहब और राहुल गांधी जी मुझे बनाएँगे, तो मैं 100% बनूँगा। अगर वो किसी और पे होंगे तो और का स्वागत करेंगे। दिवाली का मौका है, बीच में पराली भी आ गई, पॉल्यूशन का भी आ गया। हमारे जो युवा साथी हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बिल्कुल खुले मन से और रिक्वेस्ट करता हूँ इस देश के और इस प्रदेश के और बादली हल्के के युवाओं से, कि अपने आप को पहचानो। मैं प्रत्येक व्यक्ति से, क्योंकि आप इस देश के भविष्य हो, इस प्रदेश के भविष्य हो, मेरे बादली हल्के के भविष्य हो, अपने माँ-बाप की आँखों के तारे हो, आपके माँ-बाप ने बहुत कुछ उम्मीद है। 3 चीज़ों से बच जाओ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, 3 चीज़ों से बचना पड़ेगा: अपराध, नशा।
इन तीनों चीज़ों से जो आज माहौल है, वो इस देश के युवा पीढ़ी को ख़त्म करता जा रहा है। नशे की हालत से ऐसे-ऐसे नशे चल गए हैं, माँ-बाप के दिल पे क्या बीतती है। नशे की तरफ से फिर लोग बदमाशी की तरफ जा रहे हैं, क्राइम की तरफ जा रहे हैं। तो अपने आप को पहचानो, आप अपने माँ-बाप की इज़्ज़त की तरफ देखो, अपने गाँव की इज़्ज़त की तरफ देखो और इस नशे से, अपराध से बच के आप इस देश की स सेवा में, अपने इलाके की सेवा में, अपने गाँव की सेवा में समर्पित रहें। आप आईएएस बने, आईपीएस बने, एचसीएस बने, ऐसे आईआईटीएन बने, अच्छे प्लेयर बने। मैं तो ये शुभकामनाएँ देता हूँ देश और प्रदेश और मेरे बादली हल्के के युवाओं को कि आपके भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करें। पर मैं फिर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि नशे और अपराध से बचें और अपने आप को पहचानो कि आप इस देश के लिए कितने अमूल्य रत्न हो। हमारे लिए, मैं तो कहता हूँ मेरे लिए, पूरे और पूरे बादली हल्के के, पूरे देश और प्रदेश के जो युवा हैं, हमारे लिए बहुत, कहते हैं कि हीरा के बराबर की कीमत है। आप अपनी कीमत को पहचानो। बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में न्यू जरूर कहूंगा भाई, न्यू चलांगे, न्यू चलावांगे, हर जमा कति धुम्मा ठावांगे। वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम।